हेलो बाबू, मेरे को कॉल करना है जब तेरे को मैसेज मिले। और इतनी अच्छी धूप थी तो मैं वॉक पे आ गई, लेकिन मेरी फ्रेंड भी जा रही है वॉक करने। और मेरे को 2:30 बजे काम पे जाना है, तो अभी मैं मक्खन से घी बना रही थी और बर्तन धो रही थी। कल मैं शाम को काम करने गई थी, 4 बजे से 8 बजे तक मेरा काम नहीं था, लेकिन उन्होंने बुलाया तो मैं कहीं चली गई काम करने। फिर घर का काम रह गया और इतने सारे बर्तन थे कि अभी तक भी 2-3 पड़े हैं। मैं डिशवॉशर भी चला के आई हूँ और कपड़े भी तय करने हैं, उसको दोबारा से ड्रायर को चला के आई हूँ। कल से सूखे नहीं थे, कल थोड़े गीले रह गए थे तो दोबारा से चला के आई हूँ। देखिए सारे आर्टिफिशियल हैं प्लांट्स, इन्होंने सर्दियों में भी लगाए हुए हैं ताकि सर्दियाँ जो है ना अच्छी लगें और आपको लगे कि अभी भी फूल लगे हुए हैं। सारे आर्टिफिशियल यहाँ पे घुसा रखे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो लेडी जो है ना कभी कभी बाहर आ जाती है। मुझे गिलहरी भी जा रही थी यहाँ से, ये रही देखो कितनी क्यूट है। ये पेड़ भी कितना सुंदर है ना। अभी आ गई है थोड़ी सी क्रूम्बलाइन पे ना, जैसे अभी फरवरी है वैसे, पर अभी ना इनकी थोड़ी थोड़ी वो आ गई हैं। देखो चिड़िया भी दिखती है, घर में बर्तन ही दिखते रहते हैं है ना, कभी ख़त्म नहीं होते। मैं कल छोड़ के ही गई थी, थोड़े से दाल चावल बना के गई थी, आके खा लिया, इन्होंने भी खा लिया, मैंने भी खा लिए। तो जब मैं काम पे जा रही थी ना कल भी, तो ऐसे मुझे चिड़िया दिखी, एक डाली से दूसरी डाली पर जा रही थी, लेकिन मैं ड्राइव कर रही थी तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो अभी मैं देख के बहुत खुश हो रही हूँ इनको। ओह माय गॉड, कितनी सुंदर लगती है ना। दोनों साथ साथ चल रही है, एक उधर, तीसरी पीछे रह गई, ये रही, ये पीछे रह गई। कम ऑन, देखो दोनों फ्रेंड्स हैं। पता नहीं, ये तो एक डक्का लेके चली गई, अपने घोंसले बनाएंगे। अब ये घोंसले बनाएंगे डक्के इकट्ठे करके। तो इनसे कुछ सीखने को मिलता है ना कि इनको अपने घोंसला बनाना होता है, फिर उसमें अंडे देने होते हैं, फिर अपने आप बच्चे निकल आते हैं, पर उसकी भी केयर करती हैं, बैठी रहती हैं वहाँ पे। हाय कैसे बैठी रहती हैं वहाँ पे। और चिड़ा जो है इनका जो दोस्त होता है वो फूड लेके आता है इनके लिए। ये चली गई सैटरडे को भी काम करने। ये मेरी फ्रेंड थी, अब नहीं है, क्योंकि इसने मुझे डांटा था एक दिन, कहती तू मेरे ईंटों के ऊपर से मत जाया कर, इधर से मैंने तेरे को कैमरे में देखा था अपने काम पे, तो जा रही थी यहाँ से और हमारी ईंटें ख़राब हो जाएंगी। ये जो इसने आगे लगाई है ना, तो इधर मैं घास को बचाने के लिए जाती थी ईंटों से, ताकि घास पे अगर चलो ना तो ये ख़राब हो जाता है। मैंने तो बताया, फिर मैंने कहा मैं तो घास को बचाने के लिए जा रही थी। कहती आई डोंट केयर अबाउट द ग्रास, तो मेरी ईंटों पर मत जाया कर। मैंने कहा अच्छा, पर फिर मेरा बात करना इसको अच्छा नहीं लगा। मैं इसकी बिल्लियों से खेलती थी, मैं इससे बहुत बातें करती थी अपने कंट्री की, ये भी बताती थी मुझे, लेकिन फिर मेरा मन कट गया। मैंने कहा इसको इतनी तकलीफ़ हुई ईंटों पे चलने से, तो इसको एक ह्यूमन बीइंग जो एक लेडी से इतनी बातें करके टाइम वेस्ट करती थी, उसका इसे कोई भी ख्याल नहीं आया। तो इसने भी इतनी बातें मेरे से शेयर की कि इसका कंट्री कैसा है, बाहर के कंट्री की है, कहीं यूरोप के किसी कंट्री की है। तो उधर से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो मेहनती होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी कंट्री में तो वो कुछ नहीं मिलेगा जो यहाँ पे थोड़ा सा काम करने से मिल जाता है। देखो कोई बॉल छोड़ के ही चला गया, ये बच्चे यहाँ खेलते होंगे तो बॉल यहीं छोड़ के चले गए। तो यहाँ कोई चुराता नहीं किसी की चीज़। देखो कितनी प्यारी बॉल है, अगर मैं ले जाना चाहूँ तो ले जा सकती हूँ, क्योंकि ऐसे ही पड़ी हुई है, लेकिन ये कल आके खेलेंगे या इधर उधर होंगे कहीं। देखो वो टी शर्ट फेंकी हुई है, ये टी शर्ट पजामा फेंका हुआ है, ऐसे ही चले गए, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। देखो ये टी शर्ट फेंकी हुई है, वो उधर भी एक शर्ट फेंकी हुई है। कोई इन्हें बच्चों को केयर नहीं है कि हमारी वहाँ पे टी शर्ट पड़ी, गर्मी आ गई ना खेलते हुए, तो फिर इनको गर्मी लग रही होगी, यहीं भूल गए हैं, फिर चले गए, पता नहीं भूले कि क्या यहाँ खेल रहे हैं अभी, मुझे तो समझ ही नहीं आती। देखो ये जैकेट है और ये टी शर्ट है, वो बॉल है, पता नहीं घर ऐसे ही भाग गए होंगे, फिर भूल गए होंगे। वो 8-9 साल के बच्चे हैं, दोनों ट्विन्स, वही खेल रहे होंगे। ये भी टी शर्ट है, देखो कितनी नीट क्लीन हुडी है, उनको ध्यान ही नहीं है, कोई ले भी नहीं जाता, आके फिर उठा लेंगे जब होश आएगी कि हमने अपनी चीज़ें भूल गए वहाँ पे। तो ये देखो
यहाँ पे सोडा क्या पता नहीं क्या इन्होंने पिया होगा, उसकी भी बॉल फेंकी हुई है यहाँ पे। फिर घर चले गए, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, समझ ही नहीं आता। देखो जरा, बॉल भी, दोनों हुडियाँ अपनी फेंकी हुई यहाँ पे। कमाल है। मेरे को समझ ही नहीं आता कि बच्चे इतने नालायक होते हैं कि अपनी चीज़ें छोड़ आते हैं। हम तो अपनी फट्टी भी ना छोड़ के आते थे स्कूल में, कहीं दवा तो कहीं हम अपनी कलम भी ना छोड़ के आते थे, चाहे छोटी सी रह जाए। पेंसिल भी नहीं छोड़ के आते थे, चाहे छोटी सी रह जाए, उसको घट घट के लिखते रहते थे फट्टी पे, पूरने पा के देते थे पापा जी, पता नहीं बीजी, फिर उस पर ऊपर लिख लाते थे हम। ऐसे हमने पढ़ाई कर ली, पढ़ना सीख लिया। कितना सस्ता ज़माना था। आप लोगों को आईपैड चाहिए, 3 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को आईपैड चाहिए कुछ सीखने के लिए, पोएम। पता नहीं हम पहाड़े भी ऐसे, एक बच्चा खड़ा हो जाता था, 1 दूनी दूनी, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ऐसे हमने पहाड़े सीख लिए हैं। फिर गिनती भी ऐसे सीखी होगी। एक बच्चा खड़ा हो जाता था जो होशियार होता था, 1 2 3 4 5 6, बच्चे पीछे पीछे बोलते थे हैं, पीछे पीछे बोलते थे, दूसरे बच्चे बोलते थे ऐसे पंजाबी से दसा, 1 दूनी दूनी, 2 दूनी 4। तीसरी क्लास या दूसरी क्लास में पहाड़े आ गए थे, फिर मैथ्स करने लगे। देखो एप्पल पूरा साबुत फेंका हुआ वहाँ पे, एक चक मार के ना, किसी जानवर ने भी नहीं खाया। बच्चे ले आते होंगे, ऐसे फेंक देते होंगे, नहीं खाना। बहुत एफुलेंट कंट्री है, यहाँ पे सारी नीड्स पूरी हो जाती हैं लोगों की। भूखे नहीं मरता कोई भी जो काम करता है, कभी भूखा नहीं मरता। उसको खाने के लिए बुलेट ज़्यादा भी मिल जाता है, अपने बच्चों को पढ़ा लेता है, लिखा लेता है, बड़ी पोस्ट पे भेज देता है। लेकिन वो बच्चे फिर अमेरिकन स्टाइल पे रहते हैं, सोचते हैं माँ बाप हमारे बुद्धू हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ चेंज नहीं होते, वही बातें याद करते रहते हैं अपनी, ऐसे मजाक उड़ाते हैं। फिर इधर से ना कल स्नो जमी हुई थी, पूरी स्नो यहाँ पे फ्रॉस्ट हो रखी थी, जा नहीं सकते। देखो सारा पानी जो है ना यहाँ पे सारा मेल्ट हो, स्नो सारी मेल्ट हो गई, पानी घूम रहा है। पर यहाँ पे कूड़ा उड़ के आया हुआ है, कोई बॉटल है, कोई कागज़ है, कुछ है, पत्ते हैं। ये कूड़ा क्यों उड़ के आया हुआ है मुझे यही नहीं समझ आ रही। लोगों ने फेंका है कि उड़ गया। वैसे लोग ना बड़े अच्छे से प्लास्टिक को भी रैप करके रखते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर सफाई करेंगे ये, जब कभी मौका लगेगा तो सफाई करेंगे। कोई बॉटलें हैं, कोई मास्क है। इस लैंड को बेवकूफ़ों ने एक कूड़ा घर बना रखा है। कोई उड़ जाता है ना, उसमें से रिसाइकल में रखते हैं, हवा चलती है तो उड़ जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है उड़ उड़ के साइडों में। उधर तो सफाई होती है, वहाँ तो 1 इन a week या 1 इन a 6 month सफाई होती है सारी। तो यहाँ पे उड़ा रहते हैं कूड़ा। कोई बिल्डर्स आएंगे, कुछ बनाएंगे तो जो है इसकी सफाई होगी। वैसे यहाँ भी करते हैं, और रास्ता बनाया हुआ बीच में, स्कूल के बच्चों को लगा देते हैं। जो हाईवेज़ होती हैं वहाँ तो स्कूल के बच्चों को लगा देते हैं, उनको भी क्लीन किया जाता है। उनको वॉलंटरी काम देते हैं कि बच्चे कुछ सीखें, मेहनत करना। तो उसके बाद उनको कोई पैसे तो नहीं मिलते होंगे, लेकिन उनको कोई अवार्ड दे देते हैं रिकॉग्निशन का, इन्होंने सोशल सर्विस की। तो सफाई हो जाती है ऐसे, एक तो सफाई हो जाती है, एक उन्हें थोड़ी सी काम करने की आदत पड़ती है। ये देखो ये बच्चा घूम रहा है, ये खेला होगा वहाँ पे बॉल लेके। इसका भाई, ये छोटे छोटे थे जब मैं इनको देखती थी, बहुत छोटे छोटे थे। हाँ, मैंने पूछा एक दिन तुम कितने साल के होते थे, 8 years के, अभी 10 के हो गए होंगे। मैंने पूछा होगा जब अब 2-3 साल में ये बड़े हो जाएंगे, हाई स्कूल में चले जाएंगे, फिर ये शरारतें करेंगे, बहुत तरह की शरारतें करेंगे। तो ऐसे ही होता है। ऐसे मैं देखती रहती हूँ चारों तरफ की, अपने आप इमेजिन करती रहती हूँ कि क्या है। देखो बहुत सारे मास्क मिलते हैं, देखो एक ये रहा, एक ये रहा। मास्क उड़ जाते हैं कूड़े में से, पता नहीं कूड़े से तो नहीं उड़ते होंगे, लोग ही फेंक देते होंगे उतार के। कूड़े से कैसे उड़ेंगे। ये खिलौने हमारे बच्चों को मिलते भी नहीं थे खेलने को, कई लोग बाहर ही बढ़िया, कोई नहीं ले जाता। देखो जरा, $60-70 का, ये $20-30 का आता होगा, पता नहीं, मैंने तो कभी लिया नहीं, कितने का आता है। यहाँ सारे खिलौने रख लेंगे, फिर खेलेंगे। अंदर से इनके मम्मी पापा देखते रहते हैं, अंदर से देखते रहते हैं। मुझे ये घर बहुत सुंदर लगते हैं। देखो इनका कितना, देखो डोर ही कितना सजा रखा है, दिख रहा है यहाँ से।
डोर के अंदर 3 शेल्फ लगा के खिलौने रखे हुए हैं या डेकोरेशन पीस रखे हैं कि अंदर जाते ही आपका मन खुश हो जाए कि घर घर लग रहा है। लेकिन हमारे घर के डोर के पास तो कूड़ादान रखा रहता है। किचन में मैं नहीं रखती, उसके बाहर सिर्फ पाथवे है, वहाँ पे डस्टबिन रखना ही पड़ता है क्योंकि फिर कहाँ जाए कूड़ा। किचन का कूड़ा कितना होता है, सब्जी का कूड़ा, कोई कागज़, कोई रैपिंग, कोई कुछ, सब कुछ है। तो फिर दिन में भर जाता है वो। खाना बनाते हैं, चाय पीते हैं, कुछ भी जो पत्ती भी होती है वो भी फेंक देती हूँ मैं तो वहाँ पे। पत्ती तो मैं बाहर देखो बहुत सारे मास्क मिलते हैं मेरे को, जब मैं वो करती हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं क्या करूँ, मैं तो नहीं उठाऊँगी ना। सारी जैसे स्प्रिंग आ गई है, देखो बोट रखी हुई है उन्होंने वहाँ पे। बोट भी तैरेंगे क्या? यहाँ पे डेकोरेशन से बनाई हुई है, बस इन्होंने अपने घर के पास पत्थर रखे हुए हैं कि थोड़ा सा अच्छा लगे यहाँ से निकलना। घर का जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट अच्छा लगता है ना। तो इन्होंने बोट भी सजा दी, वहाँ पे बच्चा कोई खेल होगा स्नो में, कितना क्यूट लगता है ना। सब बच्चों को लेके देते हैं। इन्होंने अभी गार्डन नहीं सजाया, स्प्रिंग में सजाएंगे। हैगी है वैसे, हो गई है $10-20 की, लेकिन बच्चे खेल लेते हैं ना वहाँ बैठ के, तो क्यूट लग रहा है। मैं ही बच्चे ले लूँ वहाँ पे। देखो ये भी इन्होंने गेम खेलने के लिए लिया हुआ बच्चों के लिए जरा, पर जगह नहीं है, घर छोटे छोटे हैं, कहाँ रखेंगे। फिर बाहर रखा अपनी बालकोनी में। देखो ये घर कितनी क्यों अच्छा लगता है कि ऊपर भी बालकोनी है, ऊपर भी बालकोनी है। देखो यहाँ खेल रहे अंदर बच्चे, कितना कबाड़ा बाहर का आने लगे पत्ते छोटे छोटे, कितना सुंदर लग रहा है सारा सीन में। बहुत दिनों बाद आई हूँ, ठंडी इतनी होती है। अभी मैं इतने कपड़े पहन के आई, देखो मैंने ये जैकेट पहनी, इसके नीचे स्वेटर पहना, शर्ट पहना है, और नीचे भी 2 सलवारें पाई, बूट पाए, जब नहीं पाई मैंने। ऐसे ही मैंने सारे होते दो सामान, जब धूप पड़ी थी। मैं नीचे उतरी थी 7 बजे, अभी 9 बज गए होंगे। तब से बर्तन ही धोए जा रही हूँ। पहले मैंने घी बनाया, मैंने आधा ज़्यादा छोड़ा हुआ था बना के। पहले मैंने घी बनाया, फिर उसके बाद मैंने बर्तन धोए, फिर रात के पड़े थे, अभी भी 2-4 रह गए। अब जाके परोंठे बनाऊँगी गाजर और गोभी की, दही के साथ फटाफट खा लेंगे हैं, फिर बस बैठ जाएंगे। फिर फ़ोन लेके फिर मुझे 2:30 बजे काम पे जाना है, 8 बजे तक मैं वही रोटी खा के चली जाऊँगी। आके फिर जो भी बना होगा खा लूँगी। तो आज उनकी पूरी किचन जो है ना उनकी जिम्मे है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। घी बना के आधा छोड़ दिया, ऐसे घूम रहा था। फिर रात को अपना चिकन बनाने लग जाएंगे हैं, फिर उसका दिल उतना भर के रखा होगा, फिर सारा हफ्ता खाएंगे उसको, सूप को। ऐसा करते हैं। पर खाने पीने का बहुत शौक़ है, बनाने का, लेकिन और कोई शौक़ नहीं है। एक चिट्ठी भी पड़ी होगी ना, उसको खोलेंगे नहीं कि इसमें क्या है। क्योंकि ये मास्क पड़ा हुआ है, ये तो क्लॉथ का है, ये बच्चों को मम्मी ने लेके दिया होगा कि पहनेंगे, लेकिन यहाँ फेंक गया। धोए भी कैसे, बाहर ही फेंक गया बच्चा वो। देखो इन्होंने 4 चेयर लगा भी ली बैठने के लिए, इतनी सुंदर लग रही है ना। छोटा सा चबूतरा है इनका, उस पर ग्रिल रखी हुई है, कूड़ा रखा हुआ है, और 4 कुर्सी और मेज रखा हुआ है। तो लगता है ना घर बैठने के लिए। और ये ना ख़राब नहीं होती, ये कुर्सियाँ ना ख़राब नहीं होती, उसमें बरसात में ख़राब नहीं होती। इन्होंने भी अपना इंतज़ाम किया हुआ है बैठने के लिए। ये देखो इन्होंने बेंच लगा लिया, और उन्होंने भी अपनी कुर्सियाँ लगा ली। फैंसी से फैंसी लेके आते हैं। देखो 2 स्टूल है, एक ग्रिल है, 6 कुर्सियाँ। भाई राम, कितनी बड़ी फैमिली होगी इनकी, 6 कुर्सियाँ लेके आए हैं। बिल्कुल ही कंजूसी नहीं करते, इतने समझदार होते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। देखो ये चश्मा फेंक दिया इसने, भूल गया, या कभी लेके दिया होगा माँ बाप ने, और ये फेंका हुआ है। टूटा हो गया, नहीं टूटा हुआ, लेकिन धूप नहीं लगती, ले दिया होगा, फिर यहाँ फेंक दिया। इन बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं होती कि संभाल के रखनी चीज़। वही 3 चिड़ियाँ हैं जो मैं अभी देख के गई थी। कितने मिनट हो गए, 14 मिनट। यही 2-3 चिड़ियाँ मैं अभी देख के गई, इकट्ठी रह रही हैं, तीनों की दोस्त हैं एक दूसरे की।
है ना। ये मैंने आज इतना आनंद लिया काम करने के बाद। 8 बजे तक नहीं तो सोते रहो। अगर आपको पता ही नहीं लगता कि बाहर क्या हो रहा है। कल ठंड हो जाएगी। कल मेरा काम शाम को है, से 4 बजे तक काम ही नहीं खत्म होगा। फिर 8 बजे तक काम पे काम करूँगी। तो ऐसे मेरे दिन बीत जाएगा, कल भी और परसों भी ऐसे ही है। तो 2-3 दिन बिजी चलेंगे। उससे पहले मुझे पता ही नहीं चलता था, घर में मक्खियाँ मारती रहती थी। मक्खियाँ है भी नहीं जो मारूं, है ना। मक्खियाँ होती तो मार ही देती, 2-4 है ही नहीं, एक भी मक्खी कभी दिखती नहीं मेरे को कि मैं वही मार लूँ। मक्खियों को मारना नहीं चाहिए, वैसे मक्खियों को भगा देना चाहिए। पर वो इतना गंदा जानवर है ना कि उस पर कहावत बनी हुई है, मक्खियाँ मारते हैं, है ना। कहावत बनी हुई है ना। मक्खियाँ मारना कितना मुश्किल है ना। है तो बड़ी गंदी चीज़ है ना। कोई जानवर ऐसा होता है उसको मार के ही मज़ा आता है ना। मारना ही पड़ता है क्योंकि वो गंद फैलाती हैं। तो हमें एक गंदी मक्खी नहीं बनना, हमें एक अच्छे इंसान बने तो बाद वाले लोग भी याद करें क्या बंदा था वो, है ना। अभी मैं सोक्रेटिस के बारे में पढ़ रही थी, है वो कितना बड़ा फिलोसफर था वो, लेकिन उसको पॉइजन दे दी थी। और वो ये कहता था आई डोंट नो एनीथिंग। कितना अच्छा फूल लगाया है, इसका मज़ा आता होगा देख के भी। देखो इसकी गाड़ी भी कितनी सुंदर है। मैं अभी अपनी वीडियो देखूँगी बस।